देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय हम हीर एक्सप्रेस की स्क्रीनिंग पे पहुंचे हैं। मूवी 12 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। आपको मिलवाते हैं नाना इस देश लाडो। और चलते चलते की फ़र्क हो तो आपने देखा होगा ना, मेरे साथ मौजूद हैं मेघना मलिक। मेघना मलिक जी। खास मौके पे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्होंने मूवी में बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर किया। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चंडीगढ़ में हूँ और ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है 12 तारीख को, और मेरी यही गुजारिश है ऑडियंस से कि आप लोग, बड़ी ही पारिवारिक फ़िल्म है और आप पूरे परिवार के साथ ये फ़िल्म हॉल में बैठकर देख सकते हैं, पूरे परिवार के साथ। तो आएँ और ज़रूर देखें। जैसे मैंने बात की, अपनी जो पिछली फिल्म्स की काफ़ी डिफरेंट थी। हर बार आप कुछ डिफरेंट ही लेकर आ रहे हो, चाहे वो टीवी शोज़ की बात करूँ या फिल्म्स की बात करूँ। किस तरह देखते हैं? अभी हीर एक्सप्रेस में भी आपका सुनीता का कैरेक्टर था। सो एज एन एक्ट्रेस आपने क्या चेंज देखा है ट्रेंड वाइज, जॉनर वाइज? नहीं, देखिए, हम तो किरदार देखते हैं, जॉनर तो नहीं देखते हैं वो, क्योंकि वो तो लिखने वालों का काम है। हम किरदार खेलने का काम है। तो किरदार जैसा है, उसकी जो जो सीमाएं हैं, जो जो उसके भाव हैं, जो जो जिन दायरे में वो रह सकता है, तो उसी दायरे में रहकर किरदार खेला जाता है। तो अगर उसको आप थोड़ा सा करें तो एक अलग अलग, और ये भी कोशिश भी रहती है कि थोड़े अलग अलग पात्र मिलते रहें, अलग अलग, नहीं तो सेम टू सेम से थोड़ी बोरियत भी होने लग जाती है। मेघना जी, ज़्यादा क्रिएटिविटी आपने टीवी इंडस्ट्री में फाइंड आउट की है फिल्म्स में? क्योंकि वहाँ तो फ्रीडम होता है फिल्म्स में, तो टीवी में आपकी एक बाउंड्री होती है, आपको घंटों काम करना, कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टीवी रहा या फिल्म्स में? नहीं, टाइम तो देखिए फिल्म्स में भी उतना ही 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। ये है कि फिल्म है 40 दिन में या 2 महीने में ख़त्म हो जाती है, और एक टेलीविज़न एक लगातार चलने वाली चीज़ है। डेली सोप्स हैं, वो 3 महीने भी चल सकता है और वो 10 साल भी चल सकता है। तो आपसे पूछे, विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर पर्सनली, नाना इस देश लाडो या चलते चलते की फराह? नहीं, देखिए, चलते चलते तो मैं बहुत शुरू में ही, जब मैंने काम शुरू किया था, तब तक तो उतनी समझ भी नहीं थी कि क्या कर रहे हैं। पर हाँ, उसमें शाहरुख जी के साथ में काम करने का मौका मिला था, और सुपरस्टार के साथ में जब आप करते हैं, और मेरा ये नहीं है, आप जहाँ भी काम करते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। पर ये जो 2 किरदारों में कहेंगे तो ऑब्वियसली अम्मा जी जैसा किरदार खेलने का मौका कम ही मिलता है, और वो भी टेलीविज़न जैसे पर्दे पर। तो वो बहुत, उसके बाद में भी अभी जैसे एक रंगीन नाम की अमेज़ॉन पर वेब सीरीज़ आई है, उसमें कॉमिक कैरेक्टर भी है। वो सेल्फ़ी एक फ़िल्म थी जिसमें कॉमिक कैरेक्टर था, वो भी कॉमेडी थी। तो कोशिश रहती है, मिर्ज़ापुर में है, बंदिश बैंडिट्स में है, और आरण्यक एक नेटफ्लिक्स पे शो आया था, उसमें एक अलग पॉलिटिशियन का किरदार था। तो और अभी भी आने वाली है कुछ वेब सीरीज़। तो कोशिश यही होती है कि अलग हो जाए, जबकि ज़्यादातर लोग आपको एक टाइप कास्ट करते हैं, बांध देते हैं। कोशिश उनकी भी वो रहती है और हमारी भी कोशिश रहती है कि कुछ अलग मिले। जैसे आपने बताया कि आपने शाहरुख खान के साथ उस टाइम फिल्म की थी, उस टाइम पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, लेकिन किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर करना एक अपने अपना एक ड्रीम होता है। हर कोई चाहता है कि मैं इसके साथ काम करूँ। उस टाइम क्या था? सुपर एक्साइटेड, सुपर नर्वस? ज़्यादा एक्साइटमेंट हो? नहीं, देखिए, नर्वस तो नहीं थे। ये नहीं है कि नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं, पता तो अच्छी तरह था उसमें भी क्या किरदार है, तो खेल तो वो भी सही रहे थे। पर ये है कि तब आए थे और फिल्मों का कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और स्पेशली एक बड़ी कमर्शियल फिल्म होती है तो उसमें थोड़ा सा अलग आपको लगता है शुरू में जब आते हैं। नर्वसनेस वैसे नहीं होती है, बस ये होता है कि आपको जो करने को मिला है वो सही हो जाए, उस बारे में नर्वसनेस होती है। तो अगर अभी आपको किसी की बायोपिक का ऑफर आता है, आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? अब आजकल बहुत ऑन ट्रेंड्स है, हर तरह का सिनेमा हो रहा है, बंदे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर करेंगे, फिक्शन बेस्ड करेंगे, या किसी की बायोपिक करेंगे? नहीं, देखिए, फिक्शन बेस्ड हो, रियलिटी बेस्ड हो, एक्टर तो भूखा होता है, कोई भी दे दो आप। बाकी है कि मैंने एक वो साइना नेहवाल जी के ऊपर फिल्म बनी थी, और उसमें साइना की जो मदर हैं, उषा जी, उनका मुझे पात्र खेलने को मिला था। तो वो एक तरह से थी तो साइना की बायोपिक, पर उनका परिवार और उनकी मदर का उसमें बहुत ही अहम रोल है उनकी ज़िंदगी में। तो वो उनकी मदर का रोल, एक बच्ची से जब वो बड़ी होती है, और बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की,
चैम्पियन रही हैं और उनके ऊपर फिल्म थी। अमोल गुप्ते जी ने डायरेक्ट की थी, परिणीति चोपड़ा जी ने मेन किरदार किया था। सो वो उसमें एक अलग मज़ा होता है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं जो असली में है, एकदम कॉपी नहीं किया जाता है, पर यह है कि कुछ अंदाज और कुछ पहरावा, कुछ आप कोशिश करते हैं उसके आसपास इर्द गिर्द आने की। तो ऑडियंस को आप जाते जाते क्या कहना चाहिए हीर एक्सप्रेस के बारे में? इसके साथ एक पंजाबी मूवी भी रिलीज़ हो रही है, पंजाबी आगे हुई, आपकी तो बॉलीवुड है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? नहीं, मैं यही कहूँगी, जो जैसे पहले भी मैंने कहा कि पारिवारिक फिल्म है। अक्सर हम आजकल देखते हैं कि ये मोबाइल ऐसा हो गया कि सब अपने अपने कमरे में घुसे रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स फील अनकंफर्टेबल बच्चों के सामने, या बच्चे फील अनकंफर्टेबल पेरेंट्स के सामने, नहीं देखते हैं साथ में। एक टाइम होता था जब सब लिविंग रूम में बैठ के एक स्क्रीन होता था, अब स्क्रीन इतने बट गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म वो उस स्क्रीन को जोड़ने का काम करेगी। तो आप ये लोग फिल्म ज़रूर देखें। सो आप भी 12 सितंबर को देखिए हीर एक्सप्रेस, और बहुत ही अच्छा किरदार है उसमें मेघना मलिक जी की। पारिवारिक मूवी, एक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, कोई डबल मीनिंग नहीं है, एक आप परिवार के साथ बैठकर, बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ देख सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए